नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां पर जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने खारिज की है 27 दोषियों की अपील। उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया है। रामकापा नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा बरकरार हुई है। आप ये देखिए कि खारिज किए जाने को लेकर अपील की गई थी। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील की खारिज, जहां हाईकोर्ट ने खारिज की है 27 दोषियों की अपील। उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई है। रामकापा नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में उम्र कैद बरकरार है। हत्याकांड के दोषियों की अपील की गई है खारिज। जग्गी हत्याकांड मामला, जहां पर हाईकोर्ट ने 27 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया है और जो उम्र कैद की सजा थी उसे यथावत बरकरार रखा गया है। रामकापा नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा बरकरार है आरोपियों के खिलाफ। तो अपील की गई थी कि जो उम्र कैद की सजा है उस पर कुछ छूट मिले। जग्गी हत्याकांड के दोषियों की जो अपील की गई थी, अब उस अपील को खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से और हाई कोर्ट ने 27 दोषियों की अपील को खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। रामकापा नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में उम्र कैद बरकरार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर यानी कि न्यायधानी से, जहां पर यह एक बहुत बड़ा मामला, चर्चित मामला, जहां जग्गी की हत्या की गई थी। 27 दोषियों ने उम्र कैद की सजा पर कुछ रियायत की अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। और संवाददाता बिलासपुर से उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, जग्गी हत्याकांड मामले में जो उम्र कैद की सजा थी उसे बरकरार रखा गया है। पूरा मामला पहले बताएं, समझाएं, क्या था? देखिए, साल 2003 में एनसीपी जो नेता है राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र जो है अमित जोगी का नाम भी आया था और इसके अलावा 27 और जो लोग थे आरोपी, उनको बनाया गया था। हालांकि इस बीच अमित जोगी को इस पूरे मामले से रिहा कर दिया गया था और इसके अलावा जो 27 लोग हैं उनके खिलाफ जो सीबीआई ने जो जांच की, तो जांच में ये पाया गया कि ये इनके सारे जो 27 आरोपी हैं उनकी संलिप्तता थे, तो लिहाजा निचली अदालत ने उन्हें जीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इस सज़ा के खिलाफ उन आरोपियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि उनकी जो आजीवन कारावास की सज़ा है उसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी कि उस पर सुनवाई हो। लिहाजा इस पूरे मामले की पिछले 27 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक के इस मामले की हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था। चूंकि आज इस पूरे मामले के ऊपर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और जो 27 आरोपी हैं उनकी या जमानत याचिका को जो हाईकोर्ट है उसने खारिज कर दिया। तो एक बड़ी खबर बिलासपुर से निकल कर आई है हाईकोर्ट से, जो जग्गी हत्याकांड के जो तमाम जो आरोपी थे जिनको आजीवन कारावास की सजा थी वो बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने लिया है और जो अपील की गई थी उन्हें खारिज कर दिया गया है। अगली अहम खबर का अब हम जिक्र करेंगे। भिंड में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। भिंड में गोली मारकर युवक की हत्या की गई। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिंड से, जहां फायरिंग से सनसनी फैली है। भिंड में गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। तो भिंड में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और ग्वालियर ले जाते समय युवक की मौत हो गई। भिंड का पूरा मामला है, जहां दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। और संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रवि रमन, पूरा विवाद क्या था? मैं आपको बताऊं कि ये सुबह का मामला है, जहां पर देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत भारोली तराई जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह है, उनके आवास के घर के पास दो पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद पहले कहा सुनी में हुआ, देखते देखते उनका इतना विवाद बढ़ा कि बताया जा रहा है कि राइफल से गोली चलाई गई है और जिसके बाद एक जो लव तोमर है उसके गोली लगी है।
पेट में, और उसकी गंभीर हालत में जैसे ही उसको आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाए तो यहाँ पे प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्वालियर जो भी उसके साथ थे वो सारे लोग ग्वालियर निकल गए हैं। तो फरियादी पक्ष भी अभी इस मामले को लेकर अभी कुछ नहीं बोल पा रहा है कि इन लोगों का विवाद किस बात का था, और पुलिस भी अभी इस मामले में कुछ कहने से बच रही है और लगातार वहां पर जो साक्षी कैमरे लगे हुए हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं, अरुण उइके टीआई भी मौके पर पहुंच चुके हैं, भारी पुलिस बल है। और चूंकि रास्ते में ले जाते समय बताया जा रहा है कि मालनपुर के पास उसकी मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद बॉडी वापस आ रही है भिंड जिला चिकित्सालय में, उसका भी हाल ही में पीएम कराया जाएगा। और पुलिस अभी बता नहीं पा रही कि इन लोगों के बीच विवाद किस बात का था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रवि रमन। तो इस तरीके से आप देखिए कि दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद इतना गहरा गया कि गोली चल गई, एक युवक को गोली लगी। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते देखिए उसने दम तोड़ दिया। अब सिंगरौली से बड़ी खबर है, जहां पर मां ने की अपनी ही बच्ची की हत्या। घर के पास नाले में मिला था बच्ची का शव। 24 घंटे से लापता थी बच्ची। परिजनों ने हत्या की अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस जल्द करेगी मर्डर का खुलासा। और ये काफी चौंकाने वाला मामला है, जहां पर मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। घर के पास नाले में बच्ची का शव बरामद किया गया है। 24 घंटे से बच्ची लापता थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका व्यक्त की। पुलिस जल्द ही मर्डर का खुलासा करेगी। बड़ी खबर है सिंगरौली से। और संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, ऐसी क्या मुसीबत थी, क्या कारण थे कि आपने एक मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी? बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से पूरा वाकया निकल कर सामने है, वाकई हैरान कर देने वाला पूरा मामला है। क्योंकि माँ अपने बेटी की कातिल बन सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन बजगमा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां एक माँ ने अपनी मासूम बच्ची को मार के पहले कुआं के पास फेंक दिया था। हालांकि पहले अपने परिवारजनों को मां ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब मृतक बच्ची का शव घर के नजदीक मिला तब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद मां ने कबूला है कि उसके साथ इस तरीके से वारदात को अंजाम देकर मार डाला है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में अब तक खुलासा नहीं कर पाई है कि आखिरकार किन कारणों से मां ने बच्ची को मारा है। पुलिस पूरे मामले में जांच परख में जुटी है और थोड़ी देर में मामला साफ हो जाएगा कि आखिरकार पूरे मामले का कारण क्या निकल कर सामने आ रहा है। रीनू जी बिल्कुल, और ये बहुत ही चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश तमाम जानकारी के लिए। हालांकि कड़ाई से पूछताछ पर मां ने ये जरूर स्वीकारा है कि उसने ही बच्ची की हत्या की है, लेकिन कारण क्या थे फिलहाल ये अभी स्पष्ट नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, पूछताछ में जुटी हुई है। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का।